हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और टाइम तो आप देख चुके हैं, लेकिन वो दोपहर का टाइम नहीं है। बाहर देखिए, रात है, अंधेरा है बिल्कुल। और ये टाइम है सुबह का। सुबह हो चुकी है, रात नहीं है, सुबह हो चुकी है, 2:30 बज चुके हैं। और आंखें देखो, मेरी स्वेलिंग हो गई है क्योंकि सोए थे 12 साढ़े 12 बजे और 2:30 बजे उठ गई हूँ मैं। किस लिए उठी हूँ मैं? क्योंकि आज का हमारा प्लान था कि हम लोग गुरुद्वारा साहब जाएंगे, केसगढ़ साहब। काफ़ी देर से सोच रहे थे चलेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो फिर प्लान बनाया कि आज तो चलेंगे। और रात में 10:15 10:30 के बजे के करीब इतनी बारिश हुई है, कोई इतनी बारिश हुई है। मुझे तो ये लग रहा था कि मौसम सही रहे, सुबह जा भी पाएंगे। अभी भी बादल तो घिरे हुए हैं, देखो जा पाते हैं या नहीं जा पाते। और बच्चे नहीं माने, बच्चों ने कहा कि हम भी जाएंगे, हमें लेके जाना ज़रूर। बहुत ही उन्होंने रात में शोर मचाया कि हमें छोड़ के मत जाना, हमें लेके जाना। तो बच्चे भी साथ में जाएंगे। 2:30 बज गए हैं, तो उठाती हूँ बाकी सबको भी, नहा लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे और फिर चलेंगे गुरुद्वारा साहब। होप कि बारिश ना पड़े, सूखे सूखे पहुँच जाए। तो फिर मिलूँगी आपको, मुझे लगता है गुरुद्वारा साहब में ही पहुँच के। तो चलिए फिर रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेडी होके केसगढ़ साहब पहुँच गए थे, और जैसे ही घर से निकले बूंदाबांदी थी, और गाड़ी में जैसे ही बैठे हैं तो बारिश ऐसे हुई है कि आज ही सारी बारिश पड़ेगी। इतनी तेज़ बारिश थी, लेकिन रेडी थे, तैयार हो गए थे, तो जाना ही था। हम लोग यहाँ पे देख कड़ा प्रसाद ले रहे हैं, तो इंदर वो ले रहे हैं। और बारिश देखो, और दर्शन कर लीजिए आप भी मेरे साथ। बारिश बहुत तेज़ थी, बहुत एक ज़ोरदार वाली बारिश होती है ना, वो थी। और संगत सारी अंदर थी, मतलब हमारे लिए तो अंदर पहुंचना ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये बाहर वाला ही रास्ता है जो आपको जाना है और आप भीग सकते हो। अंदर तो पूरा शेड है, भीगेंगे नहीं। लेकिन फिर जैसे तैसे पहुंच ही गए अंदर। और मैं आपको यहाँ पे हुक्मनामा जो है उनका भी दर्शन करवा देती हूँ। और इंदर और ही हुक्मनामा पढ़ के साइड पे खड़े हो गए हैं। और बच्चों ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, उठते हुए फटाफट से उठ गए थे और रेडी हो गए थे। और 3:45 के करीब तो वो उन्होंने मतलब बिल्कुल रेडी खड़े थे कि हम लोग रेडी हैं, अभी आप देखो कि आप लोग लेट हो। और बहुत बड़ी मन को शांति मिली। और बच्चे मेरे इतनी अर्ली मॉर्निंग पहली अरदास में शामिल हुए हैं हम लोग वहाँ पे। और बच्चों के लिए पहला एक्सपीरियंस था, इतनी अर्ली मॉर्निंग वो कभी भी नहीं गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है। अंदर की क्लिप्स में ज़्यादा नहीं ले पाई, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, कुछ छोटी सी क्लिप लिए हैं आपके लिए, उनको नेचुरल रखूंगी। और यहाँ पे हम लोग दर्शन कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग ब्रेक भी ले चुके थे। और अभी हम जा रहे हैं नीचे, लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुकी थी, बहुत ज़ोरदार पड़ रही थी। लेकिन हम लोग अभी घर चले जाएंगे। तो गुरुद्वारा साहब से आ चुकी हूँ मैं, और टाइम 10 बज गए हैं। वैसे तो हम लोग आ गए थे 7 बजे के करीब, हम लोग फ्री हो गए थे वहाँ से। और आके फिर मैंने इंदर को ब्रेकफास्ट दिया, वो अपना टाइम से दुकान पे जा चुके हैं। और बाहर बहुत बारिश हो रही है, अभी भी बहुत ठंडा मौसम है और अच्छी बारिश हो रही है, बिल्कुल काले बादल हैं। और आवाज़ें भी बड़ी आ रही हैं, कहीं बिजली की और ऐसे आवाज़ें बहुत आ रही हैं।
और आज कोई डाइट नहीं है भाई, कोई विंडो नहीं है, 10 बजे हैं और मुझे इतनी भूख लग रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैंने बनाए थे आलू के पराठे, तो आज मैं भी खा रही हूँ। देखो कितना बड़ा पराठा है मेरा और मेरा वही वाला कप जिसमें मैं अभी चाय पीऊंगी। और आप लोग देख रहे होंगे कि दही के साथ आलू का पराठा और चाय भी, मैं तो ऐसे ही लेती हूँ भाई, दही के साथ चाय। इंदर बड़े गुस्से होते हैं कि दांत खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दही के साथ चाय कौन लेता है, लेकिन मैं लेती हूँ, मुझे आदत है तो मैं लेती हूँ। तो पराठे मैं बड़े ही बनाती हूँ भाई। वो आलू के पराठे ही क्या, जो बड़े ना बने, फुल साइज ना बने, किंग साइज ना बने, तो मैं बड़े ही बनाती हूँ। छोटे पराठे मैं नहीं बनाती हूँ, छोटे फिर वो हो जाता है, आलू वाले पराठे नहीं होते वो, मेरे हिसाब से तो आलू वाली रोटी होती है, पराठे तो बड़े ही होते हैं। और मज़ा तब आता है जब आटा कम हो और आलू ज़्यादा हो। मेरा ना एक भाई है, लुधियाना में रहते हैं वो भाई भाभी, वो कहते हैं कि दीदी तुम्हारे पराठे ना आलू के ना, वो एक जिमीदारा ढाबा है बड़ा फेमस, कहते हैं आप उसको भी फेल कर देते हो, इतना बड़ा पराठा है आपका तो मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी अभी, उसके बाद काम करूँगी। और मैंने आज बनानी है तोरियाँ, मौसम इतना अच्छा फिर भी हम बनाएंगे तोरियाँ। और चिक चिक होने वाली है घर पे बच्चों की, लेकिन वो पड़ी है ना, फिर ऐसी सब्जी होता है कि ज़्यादा देर आप फ्रिज में नहीं रख सकते, मुरझा जाती है, फिर उसको छीलने में भी प्रॉब्लम आती है। तो काम निपटाऊंगी, सारा घर बिखरा हुआ है अभी। कोशिश की थी बहुत आके सोने की कि थोड़ी देर सो जाएं, लेकिन नींद नहीं आई, बस ऐसे ही लेटी रही। फिर सोचा ब्रेकफास्ट करें और काम सिमटाएं सारा। तो ब्रेकफास्ट करके फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। वेलकम बैक। तो सो गई थी मैं थोड़ी देर के लिए, पता ही नहीं चला कब लेटी थी, आंख लग गई। आपको बताया था ना कि सुबह जल्दी उठ गई थी, तो इस वजह से फिर उसके बाद लंच किया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आवाज़ क्या आ रही है और हिल क्या रही है, ये क्या कर रही है। तो मैं ये फेंट रही हूँ, ये देखो। और मैं बना रही हूँ डलगोने कॉफ़ी। बच्चे मेरे दूध नहीं पीते, बहुत ड्रामे करते हैं, तो फिर मुझे भी ड्रामे करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। वैसे हो तो ये हैंड ब्लेंडर से भी जाता आराम से, लेकिन मैंने मुसीबत ये खुद ही मोल ली है। मैं फ्री थी और टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर मेहनत कर लेंगे और टाइम पास हो जाएगा। तो मैं तो पहले बाहर बैठी थी इसे लेके बरामदे में, और लेकिन वहाँ पे मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं बरसात की वजह से ना, तो फिर मुझे अंदर ही आना पड़ा कि अंदर चली जाती हूँ। और सच में मुसीबत मोल ले लिया। अब ये बहुत देर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आपको इसकी रेसिपी भी बता दूं, वैसे तो इसका 2:2 रेशो रहता है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है, अगर स्ट्रॉन्ग पसंद है तो जैसे आप 2 चम्मच कॉफ़ी लेंगे तो 2 चम्मच ही शुगर लेंगे, चीनी लेंगे। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग नहीं पसंद है तो कॉफ़ी को आप 2 चम्मच ही रहने दीजिए, और शुगर आप 3 4 या उससे ज़्यादा, जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें शुगर डाल सकते हैं। तो मैंने 2:2 का ही रखा है। ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से इसमें मैंने डाली है 2 चम्मच कॉफ़ी, 2 चम्मच चीनी, और मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच के करीब मैंने डाला है इसमें गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं जाता इसमें। और उसके बाद मेहनत मेहनत मेहनत, अगर हाथ से करना है तो फेंटिए फेंटिए फेंटिए, तब तक फेंटिए जब तक ये व्हिप क्रीम के जैसे नहीं हो जाती। बहुत मेहनत लगती है। अदरवाइज अगर नहीं करनी है तो हैंड ब्लेंडर यूज़ कीजिए। ये रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे बना रही हूँ। तो ये जो मैंने सूट पहना ना बांधनी वाला, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। हमारे कोई नोन है, वो गए थे अजमेर, तो वहाँ से लाए थे। कॉटन का ना तो गर्मी में अच्छा लगता है। और एक गुड न्यूज़ बताऊँ आपको, आप हंसोगे, गुड न्यूज़ भाई हम औरतों के लिए तो वो गुड न्यूज़ ही होती है। मैंने ना ये वाला सूट और एक दो और कॉटन के सूट ना लॉकडाउन से पहले सिलवाए थे। जस्ट 4 5 दिन नहीं, 1 2 दिन पहले ही मैं दे के आई थी कि कॉटन के हैं, गर्मी में कंफर्टेबल रहते हैं, मैं दे आई थी। फिर लॉकडाउन लग गया, 2 महीने तो कुछ खुला ही नहीं, गई भी नहीं। फिर लॉकडाउन के बीच में ही डाइट स्टार्ट कर दी मैंने। और आज ये सूट मैंने पहली बार बीच में पहना था, एक बार मेरे को लगता है आधे घंटे के लिए, पहली बार ही समझो पहना है। और मेरे को ये सूट पता है इतना लूज हो गया, मैं इतनी खुश हो गई ना। मतलब लूज था, एक बार देख के तो हुआ कि फिटिंग देख के कि हाँ इतना लूज हो गया, लेकिन मेरे को उस चीज़ की टेंशन नहीं हुई कि मेरे को इसको टाइट करवाना पड़ेगा। मेरे को इस चीज़ की खुशी हो गई कि हाँ शुक्र है मेरे को लूज हो गया।
मैं बड़ी खुश हो गई। देखती हूँ, जाऊंगी टेलर के पास और कर तो वो देंगे, मेरे जाने की आलस है। कपड़े जो नहीं आ रहे थे वो आने लग गए हैं, खुशी की बात है। और जो आ रहे थे वो बहुत ही ढीले हो गए हैं, ये भी खुशी की बात है। तो सोचा आपको बता दूं। और देखिए, बात करने में ही इसने कलर तो अपना चेंज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत टाइम लगेगा फैटने में। इसीलिए मैंने सोचा कि काम भी कर लेती हूँ और आपसे बातें भी कर लेती हूँ। और डिनर का भी सोचना है, अभी क्या बनाना है समझ में नहीं आ रहा। मन कर रहा है कि अचारी पुलाव बना लूँ, कुछ ना बनाऊँ, सिंपल सा ही रहने दूँ। देखती हूँ क्या करूँगी। मन तो वैसे मेरा यही है बनाने का। बाकी देख लूँगी क्या करती हूँ। और क्योंकि अचार तो पड़ा हुआ है और अच्छा भी लगता है वो ना, दही के साथ अचारी पुलाव बहुत अच्छा लगता है, वो बना लूँगी। तो चलिए करते हैं मेहनत और मिलती हूँ फिर जब ये रेडी हो जाता है फिर आपसे। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट लगातार फेंटने के बाद इसका ऐसा टेक्सचर हो गया है कॉफ़ी का, और कलर भी चेंज हो गया और ये व्हिप क्रीम जैसे लग रही है बिल्कुल ही। ऐसा ही इसका टेक्सचर होना चाहिए, तब तक आपको फेंटना है इसको, तभी ये दूध के ऊपर फ्लोट करेगी। और अभी मैंने लिया 1 गिलास ठंडा दूध। अगर आपने कॉफ़ी में चीनी अच्छी क्वांटिटी में डाली है तो आपको इस दूध में चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको फिर भी इसमें मीठा चाहिए तब आप इसमें पहले से ही चीनी घोल के फ्रिज में रख दीजिए ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि ये चिल्ड कॉफ़ी अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसमें आइस भी डाल सकते हैं, मैंने मौसम के हिसाब से नहीं डाला क्योंकि गले ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं चम्मच की हेल्प से ऊपर कॉफ़ी सेट कर दूँगी सारी। और जो क्रीम है, जो कॉफ़ी मैंने फेंटी थी वो अच्छे से वो हो गई है, गाढ़ी हो गई है कि मुझे चम्मच से हटानी पड़ रही है, बहुत ही गाढ़ी हो गई है ये। अभी मैं यहाँ पे चॉकलेट पाउडर से इसे गार्निश करूँगी और ठंडी ठंडी कॉफ़ी, डलगोने कॉफ़ी आपके लिए रेडी है, आप लोग भी पी लो। तो यहीं पे मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है आपने। कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।